तो रिजेक्शन कैंडल स्टडी के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये 7 तारीख का चार्ट, मतलब आज का दिन फ्राइडे का। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रिजेक्शन कैंडल स्टडी का कुछ नियम मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। रिजेक्शन कैंडल स्टडी में कुछ बातों को बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना होगा। पहली बात, छोटे कैंडल में एंट्री नहीं लेना है आपको। जब भी लेना है कम से कम 40-50 पॉइंट ऊपर बन जाए या 40-50 पॉइंट नीचे बन जाए, तब आपको रिजेक्शन कैंडल स्ट्रेटजी में एंट्री लेना है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस डे में, मतलब आज मार्केट खुला है तो कल के दिन में, आज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करके पहले से ही आपको चार्ट या पीसी अपने फोन में जिसमें चार्ट देखना है आपको उसमें रख लेना पड़ेगा। तीसरी बात आपको ये करना होगा, कभी भी आपको एंट्री लेना है, प्रीमियम को चॉइस करना है तो इन द मनी कभी भी ज्वाइन करना है, कभी भी आउट ऑफ द मनी एंट्री नहीं लेना है, कभी भी आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख के आप चार्ट रेजिस्टेंस सबको भी अच्छा देखने को भी अच्छा मिलता है और यहाँ पे ट्रेड करने में भी आसानी होता है। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल का टाइम फ्रेम रखना है। 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे कैंडल बन जाए तभी आपको एंट्री लेना है। छोटे कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना है। प्रीमियम का कभी भी आपको चॉइस करना है तो इन द मनी रहेगा। और एक हफ्ता या 3 दिन 4 दिन पहले आपको पहले से ही जितना अच्छा से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले, मार्क करने को मिले, मार्क कर लीजिए, क्योंकि सारा खेल वहीं पे है। अब देखिएगा चार्ट पे समझेंगे। तो चार्ट पर देखिएगा तो ये है 7 तारीख का चार्ट है, 7 मार्च का फ्राइडे को चार्ट। 9:15 में मार्केट खुला, खुलते ही धड़ाम से 90 पॉइंट नीचे गिरा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना अच्छा ऊपर नीचे कैंडल बनेगा, जितना ज़्यादा पॉइंट का बनेगा, उतना अच्छा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा और देखने को मिला भी। तो ध्यान दिएगा इसी कैंडल को। 7 तारीख को 9 बजे खुला मार्केट, खुलते ही 90 पॉइंट धड़ाम से गिरा। सपोर्ट मैंने पहले से मार्क करके रखा था ताकि हमको पता था कि अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे बायर्स हैं, कुछ भी नहीं तो 10 से 15 पॉइंट हमको देगा ही देगा। वही हुआ, 90 पॉइंट इतना बड़ा कैंडल सडनली नीचे गिरा, सपोर्ट पर आया, थोड़ा सा वीक बनाया। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया तो तुरंत यहाँ से 50 से 60 पॉइंट फिर ऊपर चढ़ गया और ग्रीन में आके क्लोज कर दिया। अगर ध्यान से भी देखिए, अगर कुछ नहीं मिला यहाँ पे प्रीमियम में तो कम से कम 40 से 45 पॉइंट हमको दे के गया। अब इस तरह से आप समझिए, अब तो ये कैंडल बनने के बाद आप इस तरह से दिख रहा है। अब ये कैंडल पहले खुलते वक्त ऐसा होगा, मान लीजिए मैं इसको बिहेव लेकर इसको बता रहा हूँ, ये कैंडल ऐसा होगा। मार्केट खुलते ही मार्केट यहाँ तक आया, इस सपोर्ट तक मान लीजिए आ गया, और इस सपोर्ट से थोड़ा सा पॉइंट, इतना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक उठा होगा, रेड में ही उठा होगा, और मैंने इसका एसएल लगा के, इसका लो का एसएल लगा के मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लिया होगा। और अगर एसएल जाता भी तो बस इतना ही जाता, प्रॉफिट देगा तो इतना प्रॉफिट देगा, कि यही है बड़े कैंडल का, रिजेक्शन कैंडल में प्रॉफिट। अब ये कैंडल तो बन गया, अब अगेन ये कैंडल बना, ये भी यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन ऊपर गया, ये कैंडल दूसरा वाला, तो अगेन यहाँ से जोड़िएगा तो 90 पॉइंट यहाँ भी हो गया। तो कहीं ना कहीं तो इसको रेस्ट चाहिए। रिजेक्शन था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से गिरा मार्केट तो यहाँ भी तो सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे पुट में हमको एंट्री मिल गया। अगेन यहाँ से पुट में एंट्री मिलने के बाद अगेन यहाँ पे कॉल का पोजीशन बन सकता था, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से उठा। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हमको समझ में आ गया कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। और मेरा एंट्री फिर अगेन यहाँ पे था कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँगा तो कॉल का एंट्री बना सकता हूँ, पर सडनली मार्केट ऊपर निकल गया तो ये हमको कॉल में पोजीशन नहीं मिला, ये तो मिस हो गया। बट मैंने दूसरा कैंडल नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था 40-50 पॉइंट अगेन बनेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ फोल्ड या ऊपर अप डाउन होगा ही होगा। यहाँ पे छूट गया, यहाँ से ऊपर आया, अगेन यहाँ पे जैसे ही कैंडल आया तो मुझे तो पता है ये 40-50 पॉइंट कैंडल ऊपर आया है, और ऊपर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रिएक्शन कैंडल बेटर यहाँ पे बनता। तो जैसे ही थोड़ा सा वीक बना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपना पुट का एंट्री बना दिया। देखे भी होंगे, मेरा कम से कम 4.5 यहाँ पे 4,000 का लगभग प्रॉफिट हुआ था। यहाँ से आके सडनली यहाँ तक आ गया, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सडनली अगर कैंडल ऊपर नीचे करेगा और आपको पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे रिएक्शन कैंडल और अच्छा काम करेगा। और सोने पर सुहागा ये है कि कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं, ऐसे नहीं है कि छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। ये कम से कम 90-80 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे बन रहा है। अगर इसको 90 से 200 पॉइंट का भी सफर करना होगा ऊपर की तरफ, तो कभी भी एक रिजेक्शन लेके ही ऊपर जाएगा। 200 पॉइंट नीचे सफर करना होगा इसको, तो ये 200 पॉइंट सफर करने के बीच में ही एक ऐसा रिजेक्शन लेगा ही लेगा। मतलब ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आएगा, फिर ऊपर गया नीचे आएगा, मतलब बिना रिजेक्शन के ये ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता है। और उसी रिजेक्शन कैंडल का हमको फायदा उठाना है। और यहीं पे देख लीजिए, एक भी कैंडल ऐसा नहीं है जो बिना रिजेक्शन का बना हो। अगेन फिर यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा गिरने के बाद कैंडल फिर ये उठा, ये गिरने के बाद ये ऊपर उठा,
अब यहाँ पे इतना अच्छा रेजिस्टेंस है क्योंकि ये पिछला रेजिस्टेंस मार कर गए थे, ब्रेक किया, सपोर्ट रिटेस्ट किया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री लेता तो ये यहाँ तक देता। अगेन यहाँ पे देखिए इतना अच्छा नीचे गिरने के बाद फिर यहाँ तक कैंडल आया, आपको पता है कि यहाँ से इतना अच्छा कैंडल उठ सकता है तो थोड़ा सा नहीं उठ सकता। अगेन यहाँ पे आया कैंडल, अगर पुट देख के आप पुट वाला कैंडल देख के अगर कॉल में एंट्री लेते तुरंत यहाँ तक रिएक्शन मिलता आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा रिएक्शन ले लेके ऊपर तक गया। अब यहीं पे देख लीजिए कोई इतना अच्छा यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल आया तो कोई भी कैंडल बिना रिएक्शन का नहीं बना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगेन ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर जाके यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके यहाँ पे घूमने लगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा ना, जो भी कैंडल बड़ा बना है, जो भी कैंडल बड़ा बना है एक बार रिजेक्शन लिया है, जो भी कैंडल बड़ा बना है रिजेक्शन लिया है, जो भी कैंडल बड़ा बना है रिएक्शन लिया है, रिएक्शन लिया है, रिएक्शन लिया है, रिएक्शन लिया है, रिएक्शन गिरा, रिजेक्शन गिरा, रिजेक्शन। इसी रिजेक्शन को हमको पकड़ना है, हमको बड़ा पूरा मार्केट का पैसा नहीं लेना है, हमको जितना चाहिए बस उतना लेके मार्केट से निकल जाना है। अब आप इस तरह से समझिए कि मतलब आपको यहाँ पे इस कैंडल को देख के, आपको इस कैंडल को देख के पुट में एंट्री लेना है। तो आप डायरेक्टली पुट में कभी एंट्री मत लीजिए। मार्केट गिर रहा है तो आपको डायरेक्टली पुट में एंट्री नहीं लेना है। यहाँ से मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, एक बार उठ जाए तब वहाँ पे आप पुट का प्लान करिए, या फिर आपको कॉल में एंट्री लेना है तो एक बार मार्केट गिर जाए उसके बाद कॉल में एंट्री लीजिए। गिरा फिर चढ़ेगा जरूर, गिरा चढ़ेगा जरूर। अब यहाँ पे देखिएगा पुट में एंट्री लेना है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। गिरते मार्केट में बहुत कम ही ऐसा बार होता है कि आप प्रॉफिट लेकर रनिंग मार्केट में निकल जाए, लेकिन जब भी लीजिएगा ना तो आपको 100 में से 90% ऐसा दिखेगा कि आपको लॉस ही दिख रहा होगा। अगर वही चीज रिजेक्शन कैंडल की स्ट्रेटजी के हिसाब से देखिएगा, जिस भी तरफ मार्केट जाएगा उसके अगेंस्ट में ट्रेड लीजिएगा तो आप देखिएगा कि 80 में से 75 से 60% आप प्रॉफिट में ही दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपको दिन भर में 1 से 2 ट्रेड लेना है, आप फिक्स कर लिए हैं कि ओवर ट्रेड हमको नहीं करना है, तो सबसे बेहतर चीज़ है रिजेक्शन कैंडल। कम से कम एक दिन में एक बार 2 बार ऐसा जरूर होता है कि बीच में 90 से 80 पॉइंट 50 पॉइंट का कैंडल बने, आपको वही बेनिफिट को छोड़ना नहीं है। जैसे ही 50 से 40 पॉइंट का जिस भी तरफ कैंडल बने उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखो, अपोजिट साइड ट्रेड में लो। जिस भी साइड में अगर जाएगा मार्केट उसका अपोजिट साइड ट्रेड लोगे, छोटा पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाओ, कभी भी तुम प्रॉफिट में रहोगे और पोर्टफोलियो तुम्हारा ग्रीन रहेगा। क्योंकि आप बड़े कैंडल का वेट करके एंट्री लोगे ना तो आपका ओवर ट्रेडिंग पहले तो बचेगा, आपका कैपिटल वेप आउट होने से बचेगा, आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और कभी भी आप कैंडल अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसका एसएल लगा के आप वेट करते हो, इतना बड़ा मार्केट गिर गया, आपको कॉल में एंट्री लेना है, इतना बड़ा रेड कैंडल देके, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यहाँ पे एसएल लगा के आपने कॉल में एंट्री ले ली तो आएगा तो बड़ा आएगा, और जाएगा तो कितना आएगा, जाएगा 4 से 5 पॉइंट। फिर भी तो आप मार्केट तो खुला ही है, 4-5 पॉइंट दे के अगर आप अपना कैपिटल बचा ले रहे हो तो इतना अच्छा स्ट्रेटजी कहाँ मिलेगा आपको। हमेशा आप ध्यान दो कि जिस भी साइड अगर ट्रेड ले रहे हो आप, अगर ट्रेड लेने के बाद अगर अपना पोर्टफोलियो पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ट्रेंड को समझ नहीं रहे हो। जैसे ही आपने ट्रेड लिया लॉस हो रहा है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद उसका डबल लॉस होता है, आप लेके एग्जिट कर लेते हो मार्केट से और वहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मार्केट को देख रहे हो, उसको ट्रेंड को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि मार्केट क्या दिखाने के चाह रहा है आपको, मार्केट आपको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ भाई ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ट्रैप करके जाएगा, और उसी ट्रैप को रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, और उसी को आपको सीखना है और यहीं से थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेकर मार्केट से डेली निकलना है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको थोड़ा एब्जॉर्व करिए कि ये कैसे वर्क करता है, और इसको सीखने की कुछ कोशिश करिए। मैं नेक्स्ट डे में इससे अच्छा और वीडियो आपको बनाकर लर्निंग दूंगा, और आप सीखिए, समझिए और अपने स्ट्रेटजी पर यूज करिए।